नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ पूजा यादव। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ऐलान कर दिया है, कल से दिल्ली के सभी बॉर्डर्स खोल दिए जाएंगे। दिल्ली के बॉर्डर कल से सभी लोगों के लिए खोले जाएंगे। कल से दिल्ली में एंट्री के लिए नहीं होगी कोई भी पास की जरूरत। अब तक जिस तरह से पास की जरूरत पिछले हफ्ते से पड़ रही थी, अब दिल्ली में प्रवेश के लिए कोई पास की आवश्यकता नहीं होगी। दिल्ली के बॉर्डर खोल दिए जाएंगे। इससे पिछली बार जब हफ्ते भर पहले मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आए थे, तब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ऐलान किया था कि फिलहाल एक हफ्ते के लिए दिल्ली के बॉर्डर सील किए जा रहे हैं। और अब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यह जानकारी साझा की है कि दिल्ली के सभी बॉर्डर्स कल से खोल दिए जाएंगे, लेकिन दिल्ली के अस्पतालों में फिलहाल इलाज सिर्फ दिल्ली वालों का होगा। केंद्र में सभी लोगों को एंट्री मिल सकती है, लेकिन दिल्ली के अस्पतालों में सिर्फ दिल्ली वालों की ही एंट्री होगी। और उत्तर प्रदेश में कल से खुल जाएंगे धार्मिक स्थल और मॉल्स। आगरा में कल से लोग कर सकेंगे ताज का दीदार। संस्कृति मंत्रालय ने स्मारकों को खोलने की स्वीकृति दी है। 820 सक्रिय गतिविधियां वाले स्मारकों को 8 जून से खोलने की अनुमति दी गई है। कोरोना संक्रमण के चलते 17 मार्च से लगातार बंद है ताजमहल। प्रदेश के मंत्री प्रहलाद पटेल ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी है। तो कुल मिलाकर अब जिंदगी थोड़ी सामान्य सी नजर आती है। 8 तारीख से ताजमहल का दीदार भी आप लोग कर पाएंगे। कोरोना संक्रमण के चलते 17 मार्च से यहां पर दरअसल सब कुछ बंद कर दिया गया था। प्रदेश के मंत्री प्रहलाद पटेल ने जानकारी दी है। यूपी में कल से खुल जाएंगे धार्मिक स्थल और मॉल। आगरा में कल से लोग कर सकेंगे ताज का दीदार। संस्कृति मंत्रालय ने स्मारकों को खोलने की स्वीकृति दी है। मयंक त्यागी हमारे साथ जुड़ गए संवाददाता आगरा से। मयंक, अब से ताज का दीदार हो पाएगा? ताज के दीदार से पहले क्या कुछ तैयारियां की जा रही हैं? जी, लगभग मैं आपको बता दूं, सांस्कृतिक मंत्रालय की तरफ से एक दिशा निर्देश जारी किया गया है, जिसमें जितने भी जो विश्व प्रख्यात इमारतें हैं उनको खोलने का आदेश जारी किया गया है। जहां पर मंदिर, मस्जिद से लेकर तमाम वो चीजें रखी गई हैं। जहां पर अगर आगरा की बात की जाए तो ताजमहल एक ऐसी विश्व प्रसिद्ध इमारत है जिसको देखने के लिए लाखों पर्यटक आगरा की ओर अग्रसर करते हैं। जहां देखा जाए तो मंत्रालय की तरफ से जो दिशा निर्देश दिए गए हैं वो जल्द ही ताजमहल खुलने के आसार दिखाई सामने दे रहे हैं। जहां आशंका जो लगभग बताई जा रही है कि ताजमहल जल्द खुलेगा, और जो कि तमाम तैयारियां जो प्रशासन की तरफ से कर दी गई हैं, उसके लिए जो गाइडलाइन जारी की गई हैं जो स्वास्थ्य विभाग की तरफ से है, तो उस पर तमाम नियम प्रशासन की तरफ से तैयार किए जा रहे हैं। जहां पर पर्यटकों को सैनिटाइजर से लेकर तमाम उन चीजों की सुविधाएं प्रोवाइड की जाएंगी जो कि ताजमहल को दीदार करने से पहले उनकी सुरक्षा मुहैया कराई जा सकती है। सबसे बड़ी बात इसमें ये सामने आ रही है, देखा जाए तो तमाम अभी सूत्रों के आधार पर जानकारी मिली है कि अभी ताज का दीदार से पहले तमाम जो नमाजें जो शुक्रवार की होती थी उनको भी किया जाएगा। और जितने राजस्व इमारतें हैं आगरा के अंदर, जितनी भी, अगर फतेहपुर सीकरी की बात की जाए या लाल किले की बात की जाए या विश्व प्रख्यात इमारत ताजमहल की बात की जाए, तो जल्द खुलने के आसार सामने नजर आ रहे हैं, जिसकी पुष्टि स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ साथ सांस्कृतिक मंत्रालय ने भी की है। बहुत शुक्रिया आपका। थोड़ी ही देर में बस्ती पहुंच जाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ, और बस्ती में कोविड हॉस्पिटल का निरीक्षण करेंगे सीएम योगी, और उसके बाद गोरखपुर के लिए रवाना हो जाएंगे। और ये उनके आगमन से पहले की तैयारियां आप देख रहे हैं। फिलहाल बस्ती में उनके आगमन को लेकर तमाम तैयारियां कर ली गई हैं, और क्योंकि कोविड हॉस्पिटल में जाएंगे, निरीक्षण करेंगे क्या कुछ हालात, क्योंकि बस्ती में पिछले दिनों काफी तेजी के साथ आंकड़ों में इजाफा हुआ। राघवेंद्र जुड़ गए सहयोगी। राघवेंद्र, कितना और वक्त है सीएम के वहां पहुंचने में? क्या कुछ अपडेट्स मिल पा रहे हैं फिलहाल? आपको बता दें, अभी कुछ ही देर बाद मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर लैंड करेगा। यहाँ मुख्यमंत्री अधिकारियों के साथ पुलिस लाइन में बैठक करेंगे। बैठक करने के बाद सीधे जिला अस्पताल और एल1 अस्पताल, ये 2 जगह उनकी जाने की तैयारी की गई है। और यहाँ पर एल1 अस्पताल में जाकर कोरोना योद्धाओं से, जो कोरोना मरीज है वहाँ भर्ती, और कोरोना योद्धाओं से जो स्वास्थ्यकर्मी और चिकित्सक जो लगे हुए हैं उनसे हाल जानने के लिए जा रहे हैं। और प्रशासन द्वारा बताया जा रहा है कि वो कभी भी किसी भी अस्पताल में जा सकते हैं। इसको लेकर प्रशासन सतर्क है, और कभी भी मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर लैंड कर सकता है। इसको लेकर प्रशासन सतर्क है, और मुख्यमंत्री के मीटिंग के दौरान कोई बाहरी व्यक्ति प्रवेश न करने पाए और कोई भी नेता ना आने पाए, इसका खास ध्यान रखा गया है। जिले के कुछ ही नेताओं को सिर्फ बुलाया गया, जैसे सांसद और विधायक और भाजपा जिलाध्यक्ष को ही बुलाया गया है। और
आम नेताओं को नहीं बुलाया गया है, पार्टी पदाधिकारियों को भी नहीं बताया गया है, यहाँ जानकारी किसी को नहीं है। मुख्यमंत्री का ये दौरा काफी तो बयां कर रहा है, जिससे जिले में राजनीतिक हलचल तेज हो चुकी है। यहाँ की कोरोना योद्धाओं को लेकर ही, कोरोना के मरीजों को लेकर ही मुख्यमंत्री का दौरा है, लेकिन यहाँ नेताओं को अभी तक पता नहीं है कि मुख्यमंत्री का कब तक आएंगे बस्ती में। अच्छा राघवेंद्र, कोई खास विषय भी है क्या? क्योंकि सीएम, जिस तरह से पिछली बार भी सवाल आपसे रहा था, आपने जिक्र किया था कि बस्ती में बढ़ते आंकड़ों के मद्देनजर यहाँ पर सीएम योगी पहुंच रहे हैं। क्या इसके अलावा कुछ और भी प्रशासनिक स्तर पर यहाँ पर कुछ खामियां हैं जिनको बाकायदा खुद ही चेकआउट करने के लिए आ रहे हैं सीएम योगी, उनका खुद निरीक्षण करने आ रहे हैं? हाँ, यहाँ बता दें आपको, कुछ दिन पहले भी सीएमओ से और एडिशनल सीएमओ से कुछ कहा नहीं हुई थी। उसके बाद सीएम साहब ने एक नोटिस जारी किया था कि जिसकी ड्यूटी में हम नहीं लगी थी, उनके नाम से नोटिस बहुत कटा था। उसको लेकर काफी प्रशासन में खींचातानी चल रही थी और उसी को लेकर मुख्यमंत्री शायद खुद देखने आ रहे क्या इस जिले का हालात है, किस तरह यहाँ के अधिकारी कर्मचारी काम कर रहे हैं। इसीलिए अधिकारियों के साथ उनका बैठक विशेष तौर पर पुलिस लाइन में किया गया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल तमाम जानकारी के लिए। और वहीं गाजियाबाद में थोड़ी ही देर में बैठक करेंगे डीएम अजय शंकर पांडे। अनलॉक 1 के दूसरे चरण में मिलने वाली छूट को लेकर करेंगे बैठक। धार्मिक स्थलों के धर्मगुरुओं और मॉल मैनेजर्स के साथ बैठक करेंगे। धार्मिक स्थल और मॉल खोलने को लेकर बैठक में चर्चा होगी। थोड़ी ही देर में बैठक करेंगे डीएम अजय शंकर पांडे। और देखिए, क्योंकि कल से धार्मिक स्थल खुल रहे हैं, अनलॉक 1 के दूसरे चरण में मिलने वाली छूट को लेकर ही अब डीएम अजय शंकर पांडे बैठक करेंगे। धार्मिक स्थलों के धर्मगुरुओं और मॉल मैनेजर्स के साथ में बैठक होगी। धर्मगुरु और मॉल मैनेजर्स, क्योंकि अब यही लोग पूरा एग्जीक्यूट करेंगे तमाम दिशा निर्देशों को, इसलिए इनके साथ में बैठक कर सख्त हिदायतें दी जाएंगी डीएम द्वारा। शिवम जुड़ गए हमारे साथ, हमारे संवाददाता। शिवम, बैठक क्या लगातार जारी है और इस बैठक के बाद में क्या कुछ तस्वीर सामने आ सकती है? क्या कुछ इनके लिए खास गाइडलाइंस रहेंगी? जो कल गाइडलाइंस सरकार द्वारा जारी की गई थी, क्या उन्हीं का ही यहाँ पर फिर से इनको एक रिमाइंड कराया जाएगा? देखिए, लॉकडाउन 5 में जो अनलॉक 1 की तैयारी शुरू हो गई थी, ऐसे में अनलॉक 1 के तहत जो दूसरे चरण में छूट मिलनी थी, गाजियाबाद में अब मंदिर और मस्जिद जो खोलने थे, ऐसे में लगातार बैठकें चल रही थी। और आज गाजियाबाद के जिला अधिकारी ने धर्मगुरुओं के साथ और मॉल मैनेजरों के साथ बैठक करी है। हालांकि मॉल मैनेजरों के साथ बैठक खत्म हो गई है और गाजियाबाद की जनता के लिए 11 तारीख से अब मॉल खोलेंगे। 2 दिन का समय दिया गया है कि मॉल पूरा सैनिटाइज कर लिया जाए, साथ ही इतनी व्यवस्थाएं हैं, WHO की गाइडलाइन है, उन्हें पूरा कर लिया जाए। उसके बाद 2 दिन बाद यानी 11 जून से गाजियाबाद में जनता के लिए मॉल खोलेंगे। वहीं अब धर्मगुरुओं के साथ बैठक चल रही है। कुछ ही देर में निर्णय आएगा कि मंदिर 8 जून से यानी कल या 2 दिन बाद 11 जून जिस तरीके से मॉल खोलने हैं, उस तरीके से धार्मिक स्थल भी खोलेंगे। अब देखना होगा कि मंदिर और मस्जिद कब तक खोल पाते हैं। हालांकि मॉल क्लियर हो गया है और मॉल 11 जून से गाजियाबाद में आम जनता के लिए खोले जाएंगे। अच्छा, कुछ खास और विशेष गाइडलाइंस हो सकती हैं क्या, जैसे मॉल्स में प्रवेश को लेकर, मंदिर में प्रवेश को लेकर? क्योंकि तस्वीरें तो लगभग साफ ही हैं। देखिए, जिस तरीके से गाइडलाइन लगातार प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार द्वारा जारी की गई है कि आपको पूरा सैनिटाइजर की व्यवस्था रखनी पड़ेगी, साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का बेहद ध्यान रखा जाना चाहिए। उसी के तहत गाजियाबाद में क्योंकि लगातार कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा था, उसी के चलते बैठक बुलाई गई और धर्मगुरुओं के साथ और मॉल मैनेजर के साथ चर्चा भी की गई, जिसमें गाजियाबाद के जिला। अच्छा, धर्मगुरुओं की ओर से अभी तक आपसे किसी की बातचीत हुई हो शिवम, अगर तो वो भी कोई अपना पक्ष रखना चाहते हैं क्या इस बैठक के दौरान में? देखिए, गाजियाबाद के प्राचीन रुद्रेश्वरनाथ मंदिर के मान से हमारी बात हुई थी कुछ देर पहले, तो उन्होंने साफ तौर से बताया था कि बीते 3 दिन पहले ही गाजियाबाद का जो प्राचीन रुद्रेश्वरनाथ मंदिर है, वहां पर जितने भी एहतियात बरतने चाहिए थे WHO की गाइडलाइन के जरिए, उन्हें हम लोगों ने पूरा बरत लिया है। और साथ ही एक सैनिटाइजिंग टनल भी बनाई है कि उसमें से कोई भी अगर मंदिर में प्रवेश करता है तो उस टनल में होकर ही वो मंदिर में प्रवेश कर सकेगा। साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग के लिए गोल घेरे बनाए गए हैं कि आप 2 गज की दूरी पर रहेंगे। साथ ही ना तो वहां पर कोई कीर्तन हो और ना ही आपको प्रसाद मिल पाएगा, तो कहीं ना कहीं दूरी बनाकर रखनी है। और मंदिर अब शायद 11 जून से गाजियाबाद में खुलेंगे, तो देखने वाली बात हो कि बैठक के बाद किस तरीके निर्णय लिया जाएगा। हालांकि मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे में हर तरीके के एहतियात बढ़ते जा रहे हैं, पर कहीं ना कहीं जो गाजियाबाद के जिला अधिकारी ने फैसला लिया है कि 2 दिन बाद मॉल खोले जाएंगे, तो अब मंदिर और मस्जिदों पर भी देखना जारी रहेगा कि किस तरीके की WHO की तरफ से जो गाइडलाइन जारी थी वो क्या गाजियाबाद में पूरी हो पाएंगे और गाजियाबाद जिला अधिकारी क्या फैसला लेते हैं।
बहुत ही शुक्रिया शिवम आपका फिलहाल पूरी जानकारी के लिए। और अब कोई भी इलाका ऐसा नहीं बचता है जो कोरोना से इस वक्त अछूता हो, और प्रयागराज में भी कुछ ऐसा ही हालात हैं। यहाँ पर भी लगातार कोरोना पैर पसार रहा है। संगम नगरी में मिला है एक और कोरोना पॉजिटिव। मेयर अभिलाषा गुप्ता नंदी के घर के पास में ही कोरोना मरीज मिला है। मेयर के घर के आसपास का एरिया हॉटस्पॉट घोषित किया गया, जिसको सील किया गया है। कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी का घर भी इस इलाके में है। ये तस्वीर आप जरा देख सकते हैं। संगम नगरी में एक और केस पॉजिटिव मिला, जिसके बाद से पूरे इलाके को सील कर दिया गया है। प्रयागराज में कोरोना का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। हम इस समय शहर के बीचों बीच बहादुरगंज इलाके में, और आप देख सकते हैं ये मेयर का मकान है अभिलाषा गुप्ता नंदी का, और ये पूरा एरिया इस समय ब्लॉक किया गया है। इस समय पूरे एरिया को जो है कर्टेन ऑफ किया गया है। यहाँ पर मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी और अभिलाषा गुप्ता दोनों साथ में रहते हैं, और इनके घर के ठीक बगल में शिव कुमार वैश्य जो कि एक तेल के बड़े व्यापारी हैं, उनको कोरोना पॉजिटिव हुआ है, जिस वजह से इस पूरे एरिया को सीज कर दिया गया है और यहाँ पर किसी को आने जाने की परमिशन नहीं है। पूरा कर्फ्यू लगा दिया गया है और अगल बगल पुलिस है। पुलिस बार बार यहाँ पर गश्त भी करती है। इसके अलावा आप देख सकते हैं पूरे एरिया को सैनिटाइज किया गया है। यहाँ पे सैनिटाइजिंग मशीन के द्वारा सुबह से कई बार सैनिटाइज किया गया है। उसके बाद अगल बगल के लोगों को के सैंपल्स भी लिए गए हैं और सैंपल्स लेने के साथ उनकी जांच भी की जा रही है। जो शिव कुमार वैश्य हैं वो काफ़ी बड़े व्यापारी हैं, तेल के व्यापारी हैं, जिस वजह से जो पूरा इलाका वो काफ़ी गमगीन है और सभी का कहना है कि जल्द से जल्द शिव कुमार सही हो। हमारे साथ कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं जो कि अपने घर के पास टहल रहे थे। क्या नाम है आपका और यहाँ पर क्यों आए आप? सर, मैं जिला अपराध निरोधक समिति से सचिन कुमार हूँ। मैं एक स्वयंसेवी हूँ, जहाँ हम लोग यहाँ पे गश्त करके चेक कर रहे हैं कि लोग बाहर घूम रहे हैं या नहीं घूम रहे हैं और उनकी क्या स्थितियाँ हैं। तो क्या लग रहा है आपको यहाँ पर आकर? नहीं, फिलहाल तो अभी माहौल पूरा शांत बना हुआ है और बाकी लोगों को अवगत भी कराया जा रहा है कि अपने आप को अपने घर में रखें, अभी जब तक सारी चीज़ें सामान्य ना हो जाएं। तो लोग आपकी अपील को मान रहे हैं? जी, अभी तक तो ऐसा ही लग रहा है कि सब मान रहे हैं, सब अपने घर में मौजूद हैं इस वक्त। तो जिस तरह से यहाँ पर लोग मौजूद हैं, यहाँ पर जो कोरोना का ग्राफ है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। प्रयागराज में इस समय 114 कोरोना के पॉजिटिव पेशेंट मिल चुके हैं, जिनमें से 37 मरीज इस समय एक्टिव हैं और 3 मरीजों की डेथ हो चुकी है। अगर जल्द ही जो प्रयागराज के निवासी हैं वो इस पर ध्यान नहीं देंगे, सैनिटाइजिंग पर अपने ध्यान नहीं देंगे और घर से निकलना नहीं करेंगे, तो कोरोना का ग्राफ और बढ़ सकता है। फिलहाल जो प्रशासन है वो काफ़ी मदद कर रहा है लोगों की और अवेयर करने का प्रयास कर रहा है, लेकिन जो प्रयागराज के बासिंदे हैं उनको इनका साथ देना पड़ेगा प्रशासन का, और कोरोना से जंग में बराबर से भागीदारी करनी पड़ेगी। आलोक मालवी, न्यूज़ 1 इंडिया, प्रयागराज। और कानपुर में आईजी मोहित अग्रवाल की एक अनोखी पहल देखने को मिली। हॉटस्पॉट इलाके में जाने के दौरान मास्क न लगाने पर अपना ही चालान कटवाया। आईजी मोहित अग्रवाल ने खुद बर्रा पुलिस से आगे आकर अपना चालान कटवाया। मास्क न लगाने को लेकर आईजी का 100 रुपए का चालान काटा गया। गाड़ी से उतरने के दौरान दरअसल आईजी ने अपने चेहरे पर मास्क नहीं लगाया था। शिवनगर हॉटस्पॉट इलाके का किया गया था निरीक्षण। बर्रा के शिवनगर बस्ती में 45 से भी ज्यादा कोरोना पॉजिटिव केस सामने आ चुके हैं। सीएम योगी ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। जिलों के डीएम, एसपी, मेडिकल कॉलेज प्राचार्य से चर्चा की है। लॉकडाउन के 4 चरण और अनलॉक 1 की अगली कड़ी 8 जून से प्रारंभ हो रही है। 8 जून से जारी गतिविधियों को लेकर गाइडलाइंस पर कार्रवाई सुनिश्चित करें। जिला प्रशासन और संबंधित सभी अधिकारी अध्ययन कर कार्रवाई सुनिश्चित करें। राज्य सरकार ने लॉकडाउन में विभिन्न चुनौतियों का तत्परता से समाधान किया। धार्मिक स्थल, कार्यालय, मॉल, होटल्स, रेस्टोरेंट सभी जगह गाइडलाइंस का पालन कराएं। धर्मगुरुओं, होटल्स एसोसिएशन के पदाधिकारियों से संवाद स्थापित किया जाए। न्यायालयों की सुरक्षा, सैनिटाइजेशन और वालों की स्क्रीनिंग की व्यवस्था होनी चाहिए। जिलों में रोजगार सृजन के लिए सीएम योगी का बड़ा निर्देश। 15 जून से प्रतिदिन हर जनपद में 1 से 1.5 लाख रोजगार सृजन की कार्रवाई की जाए। रोजगार सृजन पीएम के विशेष आर्थिक पैकेज के प्रावधानों के तहत हो। भरण पोषण भत्ते का लाभ प्रभावितों को व्यापक स्तर पर उपलब्ध कराया जाए। निगरानी समितियों को निरंतर सक्रिय रखा जाए। डीएम, नोडल ऑफिसर लगातार समीक्षा करें।
उत्तर प्रदेश में बदमाशों की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। मुजफ्फरनगर सहारनपुर में मुठभेड़ हुई। सहारनपुर में जहां 20,000 का इनामी बदमाश घायल हुआ मुठभेड़ में, तो वहीं सहारनपुर में इनामी बदमाश चैंपियन उर्फ अजय घायल हुआ। मुजफ्फरनगर में 10,000 के इनामी बदमाश कलीम को धर दबोचा गया। तो ये दो तस्वीरें आपके सामने, एक मुजफ्फरनगर की तस्वीर है और एक तस्वीर है सहारनपुर की। दोनों ही जगहों पर अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। दोनों ही इनामी बदमाश थे, एक पर 10,000 का इनाम, एक पर 20,000 का। एक चैंपियन जिसकी गिरफ्तारी हुई है, जो कि मुजफ्फरनगर में पकड़ा गया है, जो धर दबोचा गया है, जो अभी तक जानकारी मिल पा रही है। प्रयागराज के सिविल लाइन थाना पुलिस ने चेकिंग के दौरान एक व्यक्ति के कब्जे से चोरी की प्राचीन और बेशकीमती अष्टधातु की लड्डू गोपाल की मूर्ति बरामद की। पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया है। उसकी स्कूटी की डिग्गी में 1 किलो 200 ग्राम की ये प्राचीन दुर्लभ मूर्ति बरामद हुई है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत है 50 लाख रुपए। पकड़ा गया यह अभियुक्त अमित द्विवेदी बांदा जिले के नरैनी थाना के मोतियारी गांव का रहने वाला है। इसके पास जो स्कूटी बरामद हुई है वो भी चोरी की ही है। दारागंज से चोरी हुई थी ये स्कूटी, जिसका मुकदमा भी दर्ज है। मेरठ के दौराला थाना क्षेत्र के सकौती पुलिस चौकी पर तैनात सिपाही हीरालाल ने खुद को गोली मारकर सुसाइड कर लिया। शनिवार को देर रात करीब 1 बजे क्षेत्र में ड्यूटी से वापस आने के बाद चौकी परिसर में अपने सरकारी राइफल से सर में सटाकर गोली मारी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। सूचना पर पहुंचे एसपी सिटी और सीओ ने घटना की जानकारी ली। फॉरेंसिक टीम ने पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। हालांकि घटना का कारण पारिवारिक कलेश बताया जा रहा है।